जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक और रोमांचक कहानियां देखने को मिलती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता था तो मन ही मन बोलने लगता था, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। भगवान, मुझे भी अमीर। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन महात्मा ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और वे महात्मा उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान हो, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या कोई तकलीफ है। वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे सुख चाहिए, मुझे अमीर होना है। गुरुवर, क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी न रहे। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा। फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह महात्मा उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर व्यक्ति के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने उन महात्मा से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो जाए तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वे महात्मा मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए उन महात्मा ने उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, घर है, सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो। तभी वे व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन महात्मा से कहता है, गुरुवर, कैसा सुख, केवल धन दौलत होने से सुख नहीं होता। मैं तो जन्म से अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है। सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो इस खूबसूरत संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। गुरुवर, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए मुझे चाहे पूरी दौलत ही क्यों ना देनी पड़ जाए, मैं देने को तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया। तभी वे महात्मा उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें सारे सुख मिल जाएंगे और इस अंधे व्यक्ति को इसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तब गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं, बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूँगा। नहीं गुरुजी, नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वे महात्मा गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर सोच लो ठंडे दिमाग से, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी वे उससे कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वे महात्मा व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाते हैं। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से भी ज्यादा विशाल था। ये देखकर उस गरीब व्यक्ति कहता है, मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। तभी वे महात्मा व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं और धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किस चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगी।
तभी वे व्यक्ति मायूस होकर कहता है, महात्मा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देकर भी मैं अपना हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे दिए होते। ना जाने भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। मैं इतना दुखी हूँ, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ जितना कोई नहीं। तभी एक बार उन महात्मा ने दोबारा से उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे साथ रहेंगी। तब वह गरीब व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार दौलत भी हो? तभी वे महात्मा व्यक्ति का हाथ पकड़ उसको तीसरे अमीर व्यक्ति के पास लेके जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। ये देखकर वे गरीब महात्मा से कहता है, गुरुवर ये तो अवश्य सुखी होगा, इसके पास तो इतना बड़ा महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो पक्का आनंद में होगा। तभी वे महात्मा गरीब व्यक्ति को धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे क्योंकि आपके पास इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, आपको जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में अमीर व्यक्ति कहता है, गुरुवर कैसा आनंद? मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं आज बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और से प्रेम करती थी जो मुझसे ज़्यादा अमीर था। आज मुझे समझ में आया कि ये धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकती, और जब मन से दुख हो तो ये धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान है जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया कि मैं ये अपनी पत्नी और प्रेमी की हत्या कर दूंगा। ये सुनकर वे महात्मा उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम हमें भोजन तो करवा दो और भोजन की व्यवस्था करो, साथ में कुछ कांच के टुकड़े लेकर आना। वह व्यक्ति सभी संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए उसने महात्मा की बात मान ली। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महात्मा ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए। लेकिन जैसे कि महात्मा ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उनके खाने की व्यवस्था कर देता है, भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर पहुंचता है। तभी वे महात्मा, गरीब व्यक्ति और धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं और उसी समय महात्मा कांच के जो टुकड़े थे उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो अब तुम इसे खा सकते हो। वे अमीर व्यक्ति अचंभित होकर कहता है, अरे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? इसे खाने में तो आपने कांच के टुकड़े मिला दिए, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि मैं ये भोजन खाऊंगा तो इससे मुझे बड़ी तकलीफ होगी और हो सकता है मुझे मृत्यु भी हो जाए। तब वे महात्मा मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो ये बात तुम्हें समझ आ गई, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकाल कर अलग करना होगा, तभी ये भोजन तुम्हारे खाने लायक बनेगा और ये भोजन तुम्हें तकलीफ भी नहीं देगा बल्कि तुम्हें सुख प्रदान करेगा। इस पर वे अमीर व्यक्ति अचरज भरी नजरों से उन महात्मा को से कहता है, गुरुवर आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वे महात्मा उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द ही होगा। जिस प्रकार ये कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसीलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ है। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो?
आगे महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले का विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा ये कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। और वे भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन महात्मा की बात समझ आ गई। उन्होंने तुरंत ही महात्मा जी के चरण छुए और वे अमीर व्यक्ति कहने लगा, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में महात्मा गरीब व्यक्ति को लेकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वे महात्मा गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वे गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वे महात्मा उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब पहले अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे, उसके पास आंखें नहीं थी, उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए तरस रहा था, क्योंकि उसके पास बेशुमार धन दौलत तो थी और उसका पूरा शरीर केवल आंखों को छोड़कर स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इस प्रकार जो चीज़ उसके पास नहीं थी वे उसका दुख मना रहा था और जो चीज़ उसके पास थी वे उसका आनंद नहीं ले रहा था। ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी स्वस्थ था। वे पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त था, लेकिन फिर भी वे दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वे कभी उसका साथ दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वे उसके बारे में सोच नहीं रहा था। आगे भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुख होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो वर्तमान में हमारे पास है उस पर हम ध्यान नहीं देते और ना ही हम उसका आनंद लेते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रहते हैं, और ये सारी गलती हम वर्तमान की ज़मीन पर करते हैं, वर्तमान के धरातल पर करते हैं। यही कारण है कि हम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, वह जो नष्ट होता जा रहा है। तभी आगे वे महात्मा उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, पर तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास इन 3 अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख था? तब उस गरीब व्यक्ति ने सोच विचार किया और उन महात्मा से कहा, नहीं महात्मन, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं था। इस पर महात्मा उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, गुरुवर, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूँ, पर क्या धन कमाने की इच्छा करना गलत है? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी महात्मा मुस्कुराते हैं और गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण के आनंद को लेते हुए वर्तमान में ही ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन ऐसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ समय मत गवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि तुम चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। भले ही हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, केवल आज पर ध्यान दो और अपने कर्म पर मन लगाओ।
इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और गरीब व्यक्ति को भी उन महात्मा की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुका था कि अब उसे वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने घर की तरफ लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति ये सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, ये बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीज़ है जो धन से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वह है उसका पूरा शरीर जो उसकी पूरा तरह स्वस्थ है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। बात बहुत ही पुरानी है, जब एक गांव में सुरीली नाम की एक लड़की रहती थी। सुरीली कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं थी। उस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वे अकेली ही रहती थी। वे खुद मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा कर लाती। वैसे तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, पर वे अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में हर आदमी खुश नज़र आता था। सभी लोग उसे खुशहाल दिखाई पड़ते थे। दूसरों का जीवन देखकर वे अपने आप को कोसती रहती और कहती, हे भगवान, तूने सबको खुशहाल बनाया है, सबको सुख दिया है और सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती थी? मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। इसी तरह एक दिन वह अपने आप से निराश होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और रो रही थी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे जो बहुत ही पहुंचे हुए नजर आ रहे थे। जब उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो वे लड़की के पास आए और पूछने लगे, बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? जवाब देते हुए सुरीली कहने लगी, महात्मा जी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और सुंदर नहीं हूँ। लोग मेरे रंग को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास तो धन भी नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज़ मिली है, हर कोई सुखी है। सब लोग अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं। सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा क्या कसूर था? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशहाल जीने का भी हक नहीं है? महात्मा ने उस लड़की की बातें बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर उसे कहने लगे, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। महात्मा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वे लड़की बहुत ही खुश हो गई और तुरंत कहने लगी, महात्मा जी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और फिर सुरीली बड़ी ही खुशी से कहने लगी, अगर सचमुच ये संभव है तो मैं ऐसे एक आदमी को नहीं, मैं अभी उनको यहाँ पर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुरीली दौड़ी दौड़ी अपने मालिक के पास जा पहुंची, जिसके पास वे काम किया करती थी। वह एक किसान था। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चले, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक महात्मा जी से मिलवाना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर जाऊँगी तो वे मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान सुरीली की बातें सुनकर दुखी हो गया और कहने लगा, भला मैं तुम्हें कहाँ से सुखी नजर आता हूँ? लड़की कहने लगी, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खान पान है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, तो और आपके पास इतना धन भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हो? किसान जवाब देते हुए कहने लगा, बेटा, मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए मुझे अपनी फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे। राजा को लगान भी देना पड़ता है और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि मैं अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं। इस बार तो बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब तो मेरे हालात और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। ऐसे हालात में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ, तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच सुखी हो। तब लड़की ने पूछा, तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सुखी कौन है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं?
किसान थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा, मुझे लगता है व्यापारी सबसे सुखी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उन्हें तो सिर्फ फसल खरीदनी होती है। वह फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं, वे किसी दूसरी चीज का भी व्यापार कर सकते हैं और इन चीजों का मौसम के साथ कोई लेना देना भी नहीं होता और वे हमसे कहीं ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सत्कार भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी व्यापारी ही होते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर दौड़ी दौड़ी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और व्यापारी से कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना। उस लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुखी स्वर में कहने लगा, बेटी, हमारे जीवन में सुख कहाँ पर है? हर तरफ दुखी दुख है। चोर डाकू सबसे सावधान रहना पड़ता है। व्यापार में भी काफी घाटा चल रहा है और तो और राजा भी हमसे कर वसूल करता है। इन सभी वजहों से व्यापार करने में बड़ी ही मुश्किल आ रही है। हमें तो सुरक्षा भी पूरी नहीं मिलती। जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा रहता है। मुझे तो लगता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई नहीं है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और बोली कि आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए बड़ा घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इन सब के बावजूद भी आप दुखी कैसे हुए? ये तो बहुत अजीब बात है। मुझे तो लगता था कि आप ही सबसे सुखी हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा सुखी हो, ताकि मैं उस आदमी को महात्मा जी के पास ले जा सकूं। व्यापारी कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो लगता है कि राजा के अधिकारी यानी राज अधिकारी बहुत ही सुखी है, क्योंकि उनका संबंध सीधा राजा से होता है, क्योंकि उनके पास अधिकार होते हैं और वो धनवान भी होते हैं। वो चोर और डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तो हमसे भी धन वसूल कर लेते हैं और हमें भी उनके आदर में झुकना पड़ता है। सारे लोग उनका बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। वही लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी बहुत ही सुख से बीतता। सुरीली कहने लगी, क्या आप मुझे किसी ऐसे अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वे सबसे सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। व्यापारी को सुरीली पर बड़ी दया आ गई और उसने उसे एक राज अधिकारी से मिलवा दिया जिसे वे जानता था। सुरीली अधिकारी से मिली और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा जी मिले हैं। सुरीली ने सारी बात उस अधिकारी को बता दी। राज अधिकारी उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोला कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज़्यादा सुखी आदमी हूँ? मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेवारियां होती हैं। राजा के हर आदेश को पूरा करवाना पड़ता है और वे आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उन आदेशों को पूरा करने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई भी आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें, ये सब कुछ हमें ही झेलनी पड़ती हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? कभी भी नहीं। अगर वे महात्मा जी तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उनसे मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। मैं भी अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। वे लड़की हैरान होकर राज अधिकारी से कहने लगी, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, परंतु आप भी सुखी नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज़्यादा सुखी हो? लड़की की बातें सुनकर वे राज अधिकारी कहने लगा, हाँ, मुझे लगता है इस पूरे राज्य में केवल एक ही आदमी सुखी है और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ वही सुखी लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वे अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब पर आदेश चलाते हैं। सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। उनके पास ना धन की कमी है और न ही जमीन जायदाद की। बस यूं समझो सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वे सबके मालिक हैं। वे सबसे ऊंचे हैं और वही सुखी इंसान है। काश
मैं भी किसी राजा के घर पैदा हुआ होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। उस राज अधिकारी की ये बातें सुनकर वह लड़की अधिकारी से कहने लगी, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा साहब से मिलना चाहती हूँ। उस लड़की के चेहरे को देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई। वे कहने लगा, चलो ठीक है, मैं आज राज दरबार में ही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हें राजा से जो भी पूछना हो वे पूछ लेना। इतना कहकर राज अधिकारी उस लड़की को अपने साथ राज दरबार में ले गए। राज दरबार में पहुंचकर राज अधिकारी ने राजा के सामने उस लड़की की विनती रखी। राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और फिर सुरीली को राज दरबार में बुलाया गया। राजा सुरीली से कहने लगा, तुम बिना किसी डर के मुझे अपनी बात बता सकती हो। तुम्हें क्या कहना है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? वे लड़की थोड़ा घबराते हुए और डरते डरते बोली, महाराज, मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं और उन्होंने मुझे कहा है, अगर मैं उनके पास एक ऐसे आदमी को लेकर जाऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी है, तो वे महात्मा जी मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा जी से मिलने चलेंगे? आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। राजा ने उस लड़की की बात बड़ी ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। अच्छा, तो जैसा सबको लगता है वैसे तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सुखी आदमी हूँ। परंतु अगर कोई मुझसे पूछे कि, तो मैं कहूँगा मैं तो नहीं हूँ। बेटा, मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज़ आती है मेरी नींद टूट जाती है। हमेशा एक डर बना रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ मुझ पर वार कर सकता है। यहाँ पर राज दरबार में बैठे हुए सभी लोगों के बीच पता नहीं कौन मेरा दुश्मन है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी मेरे ही दरबार का है, परंतु मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। हर सांस मुझे भारी लगती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी निभाना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इसीलिए राजा तो हमेशा खुश और सुखी रहता होगा। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब चीज़ें सुख नहीं देती। राजा की बातें सुनकर लड़की कहने लगी, मुझे माफ़ करिएगा महाराज, अगर धन दौलत ऐशो आराम ये सब सुख नहीं दे सकती तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को सभी लोग प्यार करते हैं, उन्हें हर कोई इज्जत देता है। राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं वे दिल के साफ नहीं होते, उनके दिल सुंदर नहीं होते। वे लोग तो सिर्फ एक मुखौटा लगाए हुए घूमते हैं। वे दूसरों को तो दिखाते हैं वे कितने सुंदर है, परंतु समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। यानी चेहरे की सुंदरता समय बीतने के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मन से सुंदर है वे हमेशा सुंदर रहता है। तब लड़की कहने लगी, महाराज, आप ही बताइए, आपके अनुसार इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी और सुंदर कौन है? राजा हंसते हुए कहने लगा, मेरे अनुसार तो वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमा लेता है, जिसे कोई चिंता नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, जो कहीं पर भी घूम सकता है, जिसे कुछ भी लूट जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, उसी को मैं सबसे सुखी और ज़्यादा समझदार समझता हूँ। और मैंने तुम्हें देखा है कि तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा दिल है, चारों तरफ खुली हुई राह है, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हारे पास कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ जीवन है, खुला जीवन। मेरे अनुसार तो तुम ही सबसे ज़्यादा सुखी हो। राजा की ये सब बातें सुनकर लड़की एक बार सोच में पड़ गई और फिर उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच ही सबसे ज़्यादा सुखी वह ही है।
अब वह जो ही भी थी, जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व होने लगा। सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद अब मानसिक तौर पर वे शांत हो चुकी थी। वह वापस लौटकर उन महात्मा जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा बदसूरत हूँ। पर जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। परंतु अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। मुझे छोड़कर यहाँ पर सभी दुखी हैं। हर किसी को कोई ना कोई डर है, किसी चीज को खो देने का डर है, कुछ ना पाने का डर है, अपना जीवन खुल के ना जी पाने का डर है। इस हिसाब से तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मेरा मन हो मैं वहाँ जा सकती हूँ। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेरे पास हाथ पैर है। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मुझे खो देने का डर हो। ये सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, आखिरकार तुम्हें वे सुख और सुंदरता मिली गई। आज से तुम सुखी और सुंदर हो। ये कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। सुरीली भी अभी जान चुकी थी कि वे सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं था। वह कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में खुश रहने लगी। उसके मन में ये गर्व था कि वे जो भी है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कई बार हमें भी यही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि दूसरों के पास सब कुछ है, उनका जीवन बहुत ही सुखी है। परंतु असल में ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है। असली सुख तो हमारे अंदर ही होता है, और वह है संतोष। अगर हम अपने आप से संतुष्ट हैं तो कोई भी दुख हमें डरा नहीं सकता। पर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को अपने आप से बड़ा देखते हैं। दूसरों को खुश देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और हमें लगता है कि हमें छोड़कर सभी लोग खुश हैं। हमें इस बात की तकलीफ होती है कि दूसरों के पास इतना सब कैसे है और क्यों है, और हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। जैसा कि राजा ने कहा था, असल सुख कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारे पास जो भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट रहे तो कोई भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। परंतु अगर हम हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पास कौन सी चीज़ नहीं है, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक निरोगी काया है। निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद दूसरा सुख है परिवार, बच्चे, हंसकर बैठकर बिताए गए पल। यही हमारी ज़िंदगी की पूंजी है। जो हम समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।